नमस्कार किसान भाइयों। मध्य प्रदेश के किसानों को जहां एक और सोयाबीन की मुआवजा और राहत राशि का इंतजार है, वहीं सबसे ज़्यादा इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दूसरी किस्त का। आपको पता होगा, 11 अगस्त को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान के झुंझुनू से किसानों के खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो क्लेम राशि है, उसका वितरण किया था। दोस्तों, 11 अगस्त को 30 लाख किसानों के खाते में जब पैसा डाला गया था, मध्य प्रदेश को करीब 1200 करोड़, 1100 साढ़े 1100 करोड़ रुपए मिले थे। बहुत सारे ज़िले ऐसे थे जहाँ पर वो पैसा नहीं मिला था और कुछ ज़िलों में, कुछ क्षेत्र में मिला तो कुछ में नहीं मिला। कुछ किसान को बहुत कम 200, 400 या 500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ही पैसा मिल पाया था। अब ऐसे में किसान तब से इंतज़ार कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दूसरी किस्त का। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कई बार कहा है कि हम जल्द ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दूसरी किस्त का भुगतान किसानों को करेंगे। और केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी एक वीडियो जारी करके किसानों को यह आश्वासन दिया था कि जल्द ही किसानों को दूसरी किस्त भेजी जाएगी, जिसमें 8,000 करोड़ रुपए का क्लेम राशि किसानों को वितरित किया जाएगा। अब अगस्त के बाद दोस्तों सितंबर का महीना पूरा बीत गया है, अक्टूबर भी लगभग आधा हो चुका है। लेकिन अभी तक ना ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फसल बीमा की दूसरी किस्त को लेकर कोई चर्चा की है, ना तारीख बताई है, ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा ऐसा कुछ यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है जिससे किसानों को ये विश्वास हो सके कि उन्हें फसल बीमा की दूसरी किस्त मिलेगी। देखिए, 3,000 करोड़ रुपए 11 अगस्त को डाले गए थे। बाकी के 8,000 करोड़ रुपए जो कि बहुत ज़्यादा किसानों को मिलने वाले हैं, मतलब ज़्यादातर किसानों को पहली किस्त पे पैसा नहीं मिल पाया था। अब 8,000 करोड़ रुपए की राशि अगर किसानों को बँटेगी तो ज़्यादा किसानों के पास ये अच्छा पैसा पहुँचेगा। ऐसा अनुमान था, हर बार जब भी कुछ अनाउंसमेंट होती है तो ये लग रहा था कि दीपावली से पहले ही किसानों को पैसा मिल सकता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार दीपावली से पहले फसल बीमा का पैसा शायद किसानों को नहीं देने वाली है। क्योंकि दोस्तों, अब देखिए आप, मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री मोहन यादव सभी किसानों को सर्वे करवा कर मुआवजा राशि वितरित करने में व्यस्त है। मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में सोयाबीन की प्राकृतिक आपदा से जो फसल नुकसान हुई है, येलो मोज़ेक वायरस, इल्लियों के प्रकोप और बाढ़ इत्यादि के कारण, तो उन किसानों को मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। मुआवजा जिलेवार वितरित हो रहा है। पहले किसानों को कुछ ज़िले में, जैसे कि 13 ज़िलों में पहले कर दिया था, उसके बाद आज फिर सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव किसानों के खाते में मुआवजा राशि का वितरण करेंगे। तो करीब साढ़े 600 करोड़ रुपए की राहत राशि अब तक मध्य प्रदेश सरकार किसानों को प्राकृतिक आपदा की नुकसानी के कारण दे चुकी है। लेकिन फसल बीमा की जो दूसरी किस्त 8,000 करोड़ रुपए की मिलने वाली है, उसको लेकर कोई भी चर्चाएँ अभी तक नहीं की जा रही है। दीपावली के पहले किसानों को ये बीमा राशि मिलना था, लेकिन अब लगभग दीपावली का त्योहार आने वाला है। आज 14 अक्टूबर हो चुकी है, लेकिन अब तक इस बीमा राशि को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। हालाँकि देखना ये है कि सीहोर में जो कार्यक्रम होने वाला है अभी 13, 14, 15 अक्टूबर को, 12, 13 और 14 अक्टूबर को 3 दिन राज्य का कृषि मेला सीहोर में आयोजित होने वाला है। अभी शायद मेला शुरू हो चुका है। तो ऐसे में अगर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस आयोजित होने वाले मेले में आकर यदि सरकार किसानों को फसल बीमा की दूसरी किस्त देती है, तो दीपावली से पहले किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत होने वाली है, क्योंकि लंबे समय से इस बीमा राशि का इंतजार किया जा रहा है। इसके साथ ही किसान साथियों, जहां एक और खरीद 2024 की हम बीमा राशि का इंतजार कर रहे हैं, जो कि करीब 8,000 करोड़ रुपए की क्लेम राशि बनती है, तो वहीं वर्ष 2025 जो अभी चल रहा है, खरीफ 2025, जिसमें हमने अभी सोयाबीन, मक्का और धान की फसल लगाई है, तो इसमें भी सर्वे हो रहा है और मुआवजा राशि वितरित की जा रही है। लेकिन इस वर्ष की जो फसल है, उसका जो नुकसान हुआ है, उसकी बीमा राशि की भी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? अभी मुआवजा राशि सरकार जो वितरित कर रही है, वो प्राकृतिक आपदा से जो क्षति होती है उसके अनुसार कर रही है, जिसे आरबीसी 64 का नियम कहा जाता है। उसके हिसाब से चलो सरकार प्राकृतिक आपदा से नुकसान का पैसा डाल रही है। लेकिन वर्ष 2025 में जिसे हमने प्रीमियम कट चुका है, हमारा सोयाबीन हमने लगाई है तो उसका प्रीमियम कटा है, धान, मक्का इसका प्रीमियम हमने काटा है, हमारे खाते से ये प्रीमियम कटा है। तो ऐसे में इस वर्ष जो खरीफ 2025 की फसल हमने बोई है, तो इस वर्ष की राशि कहाँ जाएगी? इस वर्ष का पैसा बीमा का कब मिलेगा? इसको लेकर सर्वे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगस्त में जब राशि वितरित की थी, तब कहा था कि अब किसानों को बीमा राशि के लिए सालों-सालों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 1 महीने 2 महीने में ही दावा कीजिए, सर्वे होगा और आपको फसल बीमा की क्लेम राशि मिल जाएगी। तो लेकिन अभी देखिए, बारिश की जो हमने फसल लगाई थी खरीफ 2025 में, उसका भी तो क्लेम बनता है, उसका भी तो सर्वे होना चाहिए, ताकि किसानों को
इस वर्ष की जो फसल का नुकसान हुआ है उसका प्रीमियम कटने के बाद पैसा मिले। और इस वर्ष तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। सरकार खरीफ 2024 की फसल बीमा राशि किसानों को वितरित कर रही है, उसमें भी अभी 8,000 करोड़ रुपए बाकी है और अभी खरीफ 2025 की फसल फिर से खराब हो गई है। तो ऐसे में किसानों को लाखों करोड़ रुपए का बीमा मिलना चाहिए। अब देखिए वर्ष 2025 खरीफ की अगर हम बात करें तो इसमें करीब 19,000 करोड़ रुपए का क्लेम बनता है, क्योंकि यहाँ पर आज एक खबर प्रकाशित हुई है पत्रकार पेपर में, जिसमें दिखाया गया है कि जो प्रीमियम काटी गई है उसके हिसाब से 19,000 करोड़ रुपए का क्लेम मध्य प्रदेश में खरीफ 2025 की फसल के लिए बनता है। तो ये 19,000 करोड़ रुपए वर्ष 2025 की खरीफ फसल के और 8,000 करोड़ रुपए खरीफ 2024 की फसल के। तो ये सारा पैसा किसानों को कब मिलेगा? दीपावली से पहले मिलेगा या दीपावली के बाद? लेकिन अब दीपावली आ चुकी है तो किसान साथियों ये तो कन्फर्म है कि दीपावली से पहले तो अब आपको फसल बीमा नहीं मिलने वाला है। पैसा आपको दीपावली के बाद मिलेगा। 8,000 करोड़ रुपए की जो खरीफ 2024 की फसल बीमा की क्लेम राशि है, उस राशि का अनुमान था कि दीपावली से पहले सरकार भेज सकती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो पैसा भी किसानों को दीपावली के बाद ही मिलने वाला है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक वीडियो ही जारी करके बाद में फसल बीमा से संबंधित कोई भी चर्चा नहीं की गई। इसलिए अब किसान लगातार मांग कर रहे हैं, अलग-अलग जगह प्रदर्शन हो रहा है, बहुत सारे किसान संगठन भी सामने आए हैं और सरकार से मांग की जा रही है, कलेक्टर्स को ज्ञापन दिया जा रहा है कि जो खरीफ का जो आपने 2024 का फसल बीमा की किस्त रोक रखी है, उसे जल्द से जल्द किसानों को दिया जाए। मुआवजा का वितरण धीरे-धीरे सर्वे के अनुसार किया जा रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे जिले अभी बाकी है। तो सरकार से संगठनों की और किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द मुआवजा राशि का भी वितरित किया जाए, लेकिन मुआवजा राशि भी किसानों को नुकसान के अनुसार दी जा रही है, तो उसमें भी देखना ये होगा कि हर एक क्षेत्र में नुकसान के अनुसार ही किसानों को पैसा मिले, कम पैसा किसी को ना मिले। इस बात की भी यहाँ पर सरकार को ध्यान रखना होगा। साथियों, अब हम फसल बीमा की अगर हम बात कर ही रहे हैं, तो अगर आपने अपना प्रीमियम कटवाया है, यानी कि खरीफ 2025 के लिए आपका प्रीमियम कटा है और खरीफ 2024 का बीमा भी अगर आपको नहीं मिला है, तो आप ऑनलाइन सबसे पहले तो अपना क्लेम स्टेटस देख लीजिएगा। क्योंकि क्लेम स्टेटस देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके 2025 का और 2024 खरीफ का आपका प्रीमियम कटा था या नहीं। क्योंकि ऑनलाइन ही अगर आप देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको आने वाला बीमा मिलेगा या नहीं। बहुत से किसान साथी नहीं देख सकते हैं, तो इसके लिए हमने उनको ए टू जेड अच्छे से जानकारी समझाने के लिए वीडियो बना रखा है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर क्लेम स्टेटस कैसे चेक करें, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, ताकि आप उस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके आपको सिर्फ अपना आधार नंबर और ओटीपी दर्ज करना है। उसके बाद आप देख सकेंगे कि आपका क्लेम बनता है या नहीं, कितना क्लेम बना है और आपका प्रीमियम कौन से वर्ष की फसल के लिए कटा है। खरीफ 2025 का अगर प्रीमियम कटा होगा तो आपको भी दीपावली बाद बीमा मिलने वाला है, और खरीफ 2024 का बीमा अगर आपको नहीं मिला है तो उसका भी अगर प्रीमियम कटा है तो आपको फिर जब भी सरकार 8,000 करोड़ रुपए की वो भुगतान करेगी तब आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको विशेष ध्यान रखना है। आज के वीडियो में हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की खरीफ 2024 और खरीफ 2025 दोनों ही के विषय में चर्चा की है। किसानों को जो मुआवजा राशि मिलने वाली है उसके विषय में भी चर्चा की है। किसान भाइयों, अगर आपके कोई सवाल है तो आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को सभी अन्य किसान साथियों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे आपको एक छोटा-सा सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उसको दबाइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की महत्वपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिल सके। भावांतर योजना से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब हमने वीडियो के माध्यम से किसानों को दिए हैं, क्योंकि भावांतर योजना वर्ष 2017-18 के बाद अब चालू हुई है, तो बहुत सारे किसानों के कन्फ्यूज़न है। उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, तो उसकी जानकारी हमने वीडियो बनाकर किसानों के लिए दी है। तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सारे वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएँगे।